हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केबी केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं ई सेल यानी सेल पोटेंशियल और सेल विभव और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युतवाहक बल के बारे में। और इन दोनों को समझने से पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसका? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का। यानी ये जो इलेक्ट्रोड आपने डाला है, ये डाला होगा किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ये गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, तो जिंक को आप जिंक सल्फेट में डालते थे, जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते थे। तो इस जिंक और इस सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को आप क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी विभवांतर। ठीक है, तो इस जिंक और जिंक सल्फेट के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव बोला। सेम इस कॉपर और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, आपके पास एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। याद होगा, यहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रहा था रिडक्शन। जब आप इन दोनों हाफ सेल को जोड़ देते हैं, जब आप इन दोनों हाफ सेल को जोड़ देते हैं, तो ये बनता है आपका कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। अब ये क्या बन गया? सेल। तो इस पूरे सेल में अब इस इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, या ये हाफ सेल और ये हाफ सेल के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। तो इन दोनों हाफ सेल या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल या सेल विभव। क्लियर है? अब इन दोनों हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? सेल पोटेंशियल। यानी अब आप इसको दो हाफ सेल बोल सकते हैं या दो इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, तो जो मर्जी आप बोल सकते हैं। तो दोनों हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बट कंडीशन क्या है? जब करंट फ्लो हो रहा हो, करंट क्या हो रहा हो? फ्लो हो रहा हो, तब ये सेल पोटेंशियल है। पर अगर आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगेन ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? सेल पोटेंशियल। इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेल पोटेंशियल है। पर कंडीशन, करंट फ्लो होना चाहिए। अगर ये करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम नाम देते हैं ईएमएफ। सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ करंट फ्लो होता है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होता है। यानी इन दोनों के बीच का सेल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो होगा तो आप बोलेंगे सेल पोटेंशियल, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आप बोलेंगे ईएमएफ। क्लियर? क्लियर। देखिए, ये जो सेल पोटेंशियल होता है, इसको हम ई सेल से दिखाते हैं और इसको हम दिखाते हैं ईएमएफ से। इन दोनों को कैलकुलेट आप कैसे करते हैं? ई आर माइनस ई एल। सेम ई सेल को भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई आर माइनस ई एल से। ठीक है, तो लेफ्ट से आप राइट को, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, जो ई सेल होता है, ये ई सेल, ठीक है, हमेशा कम होता है किससे? ईएमएफ से। ईएमएफ का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, यानी ई सेल इज लेस देन ईएमएफ और ईएमएफ इज ग्रेटर देन ई सेल। एक डिफरेंस ये भी आप बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, ई सेल हमेशा डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है, कैसे डिपेंडेंट होता है? किस पे? रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जबकि ये इंडिपेंडेंट है ना? ये कैसा है? इंडिपेंडेंट है। किस पे? रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नहीं करता है? करता है। क्लियर है? ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और ये चेंज होता रहता है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अगर दोनों को आप वोल्ट से नापते हैं, इसको भी वोल्ट से मेजर किया जाता है, इसको भी वोल्ट से मेजर किया जाता है। क्लियर है? पर इसको हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर से, है ना, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, जबकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ईएमएफ मीटर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ डिफरेंस है जो आप समझ रहे होंगे। देखिए,
हमने क्या बोला, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों इलेक्ट्रोड या हाफ सेल के बीच का डिफरेंस अगर करंट फ्लो करेगा तो सेल पोटेंशियल है, नहीं करेगा तो ईएमएफ है। दोनों को कैलकुलेट ई सेल से या ईएमएफ को ई आर माइनस ई एल से किया जाता है। क्लियर है? जो ई सेल होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। ई सेल हमेशा ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। ये जो ई सेल होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जबकि ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जो ई सेल होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी एक सेल के लिए, जबकि ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहता है। क्लियर है? अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है तो वोल्ट मीटर से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसके लिए हम ईएमएफ मीटर का यूज करते हैं, जबकि दोनों को जो एसआई यूनिट है वो कौन सी है, वोल्ट। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।